So good evening, guys. So AI, and AI. This is what social media is talking about this song. So what it is? Let's uncover. So before we move further, हमको कुछ चीजें जाननी बहुत जरूरी है. So what is the process behind? What is important and what not? कुछ लोग बोल रहे हैं कि AI है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि VFX है. This is the confusion going behind this song. So let's discuss and try to uncover what it is. तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि लोग VFX क्यों करते हैं, AI क्यों करते हैं, एडिटिंग क्या होती है. इन सोशल मीडिया लोगों की अलग थिंकिंग है रिगार्डिंग एडिटिंग. उनको लगता है एडिटिंग मतलब स्पेशल इफेक्ट्स डालना, जैसे कि रेन डालना, फायर डालना, कुछ फुटेज को जो शॉट है उसको शेकी कर दिया, कुछ एडिंग सम पार्टिकल्स, एडिंग सम स्पेशल इफेक्ट टू द स्क्रीन टू लुक वाओ. दैट इज नॉट अ केस. वो एडिटिंग नहीं होती. इन प्रोफेशनल वे एडिटिंग इज टू मेक अ स्टोरी. एक एडिटर को फुटेज दिया जाता है तो वो टेबल पे उसका स्टोरी बनाता है. व्हाट इज द लाइनअप, व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ द फिल्म, और व्हाट इज द जॉनर ऑफ द फिल्म, और व्हाट इज द फिल्म अबाउट, और द एडवर्टीजमेंट और द सीरीज. सोशल मीडिया के लिए एडिटिंग इज दैट. तो वो नहीं है. सो बिफोर मूविंग फर्दर वी शुड अंडरस्टैंड तो इसमें फ़र्क क्या है. प्री प्रोडक्शन के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में आता है. तो शॉर्ट्स जाते हैं, जो जितना भी टेक्स होते हैं, जितने भी रॉ फुटेजेस होते हैं, पहले जाते हैं कन्वर्जन रूम में, वहाँ से कन्वर्ट होकर एडिट रूम में जाते हैं. फिर एक बेसिक स्क्रैच एडिट बनता है, फिर वहाँ से एडिट अप्रूव होता है, फिर उसके बाद जाता है VFX के पास. क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एडिट बाद में करो, पहले VFX कर दो, ऐसा नहीं होता. बिकॉज एडिटिंग एंड VFX देयर आर डिफरेंट प्रोसेस. तो अलग प्रोसेस में वो काम होता है. VFX के लिए पहले एडिटिंग लॉक होना बहुत ज़रूरी है. तो दिस इज हाउ द प्रोसेस वर्क. नाउ विल मूव टू AI. तो AI जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग चल रहा है हमारे फील्ड में, इन VFX इंडस्ट्री, इन विजुअल इफेक्ट्स इंडस्ट्री, AI का काम करता है. AI में फुटेजेस जनरेट भी होते हैं और AI में स्पेशल इफेक्ट्स भी फुटेजेस जनरेट होते हैं. तो प्रॉब्लम इसमें ये है कि AI यूज़ लोग इसलिए करते हैं टू मेक, क्योंकि AI में काम उनको लगता है कि जल्दी होता है या फिर थोड़ा कम पैसे में होता है, विच इज़ नॉट ट्रू. हाँ, मैंने AI का देखा है, मैंने इस पे काम भी किया है. द मोस्ट गुड थिंग अबाउट AI सॉ रिसेंट इज तो गौतम गंभीर का जो ऐड बना है और तो लॉर्ड बॉबी का जो ऐड चल रहा है. दिस इज द बेस्ट थिंग आई हैव सीन अबाउट द AI. एक सीमलेस शॉट बनाना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर AI. अगर आप कुछ ह्यूमन के बारे में आप बना के दे दो तो थोड़ा सा प्लास्टिक की फील आता है उसको, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा प्लास्टिक की फील आता है, विच जो ह्यूमन आई को रिकॉग्नाइज हो जाता है कि हाँ दिस इज डन इन AI. जैसे कि आप कुछ उंगलियों या फिर एक हैंड का शॉट पकड़ लो आप, तो वो कभी 6 फिंगर, कभी 4 फिंगर, कभी 7 फिंगर ला के दे देगा. मेन तो उसमें प्रॉब्लम है कि फास्ट मूविंग शॉट्स में उसमें मॉर्फिंग दिख जाती है कि एक शॉट से दूसरे शॉट से ट्रांजिशन हो जाता है. सो मूविंग फर्दर विल टॉक अबाउट दिस सीन. तो ये सीन्स ब्रेक डाउन करते हैं हम लोग. तो टोटली इसमें 7 to 8 शॉट्स है मोस्टली इस सीक्वेंस में. सो बेसिकली इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो जो 4 शॉट है. तो 4 शॉट कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं शॉट बाय शॉट, नॉट यूट्यूब शॉट. ये शॉट होता है SOHOT शॉट. ओके, तो हम लोग वैसे डिवाइड करते हैं. हम लोग स्टार्ट करते हैं शॉट नंबर 1 से. तो शॉट नंबर 1 स्टार्ट होता है एक जलज जो अपना कैरेक्टर है, जो जलज प्ले करता है, प्रोजेक्टर प्ले करने बोलता है. जैसे शॉट स्टार्ट होता है ये, वहाँ पे मोना सिंह उनका कुछ कनेक्शन दिखाने के लिए लॉर्ड बॉबी के साथ उन्होंने वो शॉट रखा है, इस्टाब्लिश किया है. तो ये शॉट इस्टाब्लिश करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो कनेक्शन दिखाना था कि हाँ उस टाइम पे 1997 में जब ये मूवी बनी थी तो बॉबी के साथ इसका कनेक्शन रहा होगा इस मूवी के दौरान. तो उनको एक हिंट मिल जाता है इस क्लिप के दौरान. ये एक फेस रिप्लेसमेंट शॉट है. जो ओरिजिनल डांसर थी भानु खान, इनका फेस रिप्लेस किया हुआ है इस शॉट में. फेस रिप्लेसमेंट कोई नई बात नहीं है इंडस्ट्री में. ये रेड चिलीज बहुत पहले से करता आया हुआ है. रेड चिलीज क्या, बहुत सारे स्टूडियोज भी करते हैं, पर रेड चिलीज का नाम होता है ओम शांति ओम में इस ऐसे फेस रिप्लेसमेंट या फिर कैरेक्टर रिप्लेसमेंट. बट प्रॉब्लम ये है कि हर शॉट्स जो पुराने टाइम के हैं वो मैग्निफिकेशंस में अवेलेबल नहीं होंगे. तो कुछ शॉट्स उनको रीडेवलप या फिर रीशूट करने पड़े इस शॉट को, इस सीक्वेंस को बनाने के लिए. तो ये शॉट फर्स्ट शॉट जो है जो फेस रिप्लेसमेंट हुआ है. तो सेकेंड शॉट में ध्यान दीजिए आप
आपको लगा होगा ये फेस रिप्लेसमेंट या फिर एआई है, विच इज़ नॉट द केस। ये शॉट ऐसा है कि ये पूरा रीशूट शॉट है। तो रीशूट इसलिए किया इन्होंने क्योंकि इनके पास वो प्लेट्स नहीं होंगे उस टाइम पे इतने क्लोजअप्स। मैंने शॉट पूरा देखा है ये, मैंने ये गाना पूरा देखा है, फ्रेम बाय फ्रेम देखा है। उनके पास ये मैग्नीफिकेशन का शॉट उसमें नहीं है। तो मोना को इस्टेब्लिश करने के लिए, इतना क्लोजअप दिखाने के लिए इन्होंने रीशूट किया है। यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स दिख रहे हो सारे रीशूट है। पीछे के जो बैकग्राउंड डांसर्स है वो भी सिमिलर है, सेम नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेम एंड सिमिलर। तो ये सिमिलर है, सिमिलर एस्थेटिक, सिमिलर आर्ट डिजाइन, सिमिलर कॉस्ट्यूम, सिमिलर मेकअप, सिमिलर एवरीथिंग मैच करके इन्होंने रीशूट किया है। थोड़ा सा मुझे इसमें कंफ्यूजन है क्योंकि इसमें जब लॉर्ड बॉबी को दिखाया है, ही इज लुकिंग वे यंगर देन उस फिल्म में जो दिखाया गया है। क्योंकि मैंने नोटिस किया है ये शॉट को, उनके जो आप स्किन देखो और ज़्यादा यंगर दिख रहे हैं इस शॉट के अंदर। और उनका जो जैकेट है इट इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ही इज वेयरिंग इन द कंप्लीट सॉन्ग। और उनके हेयर भी देखो थोड़े से छोटे हैं इस शॉट में। बॉडी लैंग्वेज है या फिर जो एक्सप्रेस, जो एनर्जी है थोड़ी सी मुझे अलग लग रही है उनके ओवरऑल जो भी शॉट्स है उस उनके मुकाबले। तो आई एम लिटिल कंफ्यूज ऑफ दिस शॉट। ये शॉट उन्होंने कैसे किया है? मतलब पूरा शॉट अब मुझे रीशूट है, पर बॉबी को कैसे ऐड किया है दैट इज लिटिल ट्रिकी टू आंसर मी। तो हम लोग उसको बाद में देखते हैं। हाँ, विल टॉक अबाउट शॉट नंबर 3। तो यहाँ पे भी देखो आप पूरा सिंह को पूरा रीशूट किया हुआ है और उनमें शॉट में कंपेल किया हुआ है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि बॉडी का इंटरेक्शन था, हैंड का इंटरेक्शन था। हैंड के इंटरेक्शन के लिए वो लोग उन्होंने क्या किया है, हाथ वही रखा है जो आगे का जो कटआउट है। जैसे कि आप आगे का जो होल्ड कर रही है उसके आर्म्स को, आर्म को आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा रोटो या फिर थोड़ा सा क्लीन अप कर रहे हैं। आप ध्यान से देखोगे, अपने आपको फुटेज डाल दूंगा उसका, तो आप समझ जाओगे यहाँ पे थोड़ा सा रोटो रोटो एंड क्लीन अप कर रहे हैं। उसके हाथ में जो शेडो, बॉबी के हाथ में शेडो मूव हो रहा है वो लोग नहीं कर रहे हैं। आई थिंक उनको इतना ज़रूरी नहीं पड़ा होगा क्योंकि इट सर्व्स द पर्पस। तो मोना का रिप्लेस किया जो ओरिजिनल हैंड भानु खान का, उन्होंने वो रिटेन करके रखा हुआ है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट शॉट। यस, दिस शॉट इज द फेस रिप्लेसमेंट शॉट। साइड बाय साइड देखो पूरा सिर्फ यहाँ पे फेस रिप्लेस किया हुआ है, फेस और उसके इयररिंग्स को रिप्लेस किया हुआ है और बाकी सब शॉट पूरा सेम। यहाँ पे पूरा बॉडी का इंटरेक्शन है, तो पूरा बॉडी का इंटरेक्शन वापस शूट नहीं कर सकते वैसा, तो इसलिए उन्होंने फेस रिप्लेसमेंट को ही बहुत बेटर ऑप्शन चुना। तो ये सीक्वेंस मुझे लगता है दिस इज अ मास्टर क्लास ऑफ रेड चिलीज, नॉट ओनली रेड चिलीज वीएफएक्स, इट्स मास्टर क्लास ऑफ रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन। क्योंकि ये आइडिया को डिस्कस करना ही एक इसमें एक मास्टर क्लास है कि इसमें कैसे सा पार्ट इनको रीशूट करना है, कौन सा पार्ट इनको वीएफएक्स में देना है। ऐसा नहीं है कि वीएफएक्स में सारे शॉट्स नहीं हो सकते, पर कन्वीनियंट क्या है, जल्दी से जल्दी क्या पॉसिबल है, तो रीशूट करना पॉसिबल है। तो कहीं कहीं शॉट में वीएफएक्स करना पॉसिबल है, कहीं कहीं पार्ट में वीएफएक्स अगर करने जाते हैं तो पूरा बॉडी रिप्लेसमेंट करना पड़ता, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू। तो उन्होंने कहीं कहीं पार्ट में फेस रिप्लेसमेंट है। तो फेस रिप्लेसमेंट कैसा होता है, उन्होंने सिमिलर शॉट्स को जो शॉट का मोमेंट है, जैसे शॉट कैरेक्टर का बिहेवियर है, अगर आप साइड प्रोफाइल में देखिए तो उसको साइड प्रोफाइल से उनको डांस करके वैसा ही मोमेंट बिहेवियर लाके उनको वैसे फेस टचिंग के मैच करना पड़ता है। तो उसमें एक लंबा प्रोसेस जाता है अगर पूरा बॉडी रिप्लेसमेंट करना है। जो गुप्त बनी थी 1997 में, उस टाइम पे ओसीएन यूज होता था, ओसीएन यानी नेगेटिव यूज होता था। तो वहाँ से फिर नेगेटिव पूरे मूवी को कन्वर्ट करो पॉजिटिव में, फिर उनको डालो सॉफ्टवेयर में, क्योंकि उस टाइम पे इतना पिक्सल्स नहीं मिलते थे, डिजिटल नहीं था, तो उतना कड़क बोलते हो ना, एक कड़क शूट नहीं हो पाता था। क्योंकि टेक्नोलॉजीज मतलब 17-18 साल पुराने कैमरेज की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे उतना नहीं मिलता था, उतना क्वालिटी नहीं मिलता था ताकि वो फेस को ट्रैक करे, बॉडी को ट्रैक करे। अभी के टाइम में शूट्स में वो पॉसिबल रहता है। देयर आर वेरी कंफर्टेबल सॉफ्टवेयर, वेरी अभी के टाइम में जो सॉफ्टवेयर है वो हाई एंड सॉफ्टवेयर है, बॉडी को वो ट्रैक कर लेते हैं इजीली। तो नॉट इजीली बट वो ट्रैक हो जाता है। तो आर्टिस्ट को पता है वो कैसे ट्रैक करना है और उसको कैसे यूज करना है। तो इस सीक्वेंस में हम देखो 7 से 8 शॉट्स है मोस्टली, पर इम्पोर्टेंट शॉट्स 4 ही है। तो आपको मैंने 4 शॉट्स समझा दिया कैसे। तो आई हैव एक्सप्लेन अबाउट द 4 शॉट। तो इसके बाद एक मोना सिंह के क्लोजअप शॉट्स है, एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट्स है, इस्टेब्लिश करने के लिए कि ये शी इज द
शी इज़ द मदर ऑफ आसमान। तो वो शॉट तो पूरे रीशूट्स है। उसके बाद जो शॉट आता है जहाँ पे वो उसके पैर वैर को टच कर रही है, दैट इज़ ऑल्सो रीशूट, क्योंकि वहाँ पे बॉबी देओल नहीं दिख रहा है, उनके खाली पैर दिख रहे हैं। दैट इज़ वेरी वेल अंडरस्टूड। फिर उसके बाद एक और शॉट आता है जहाँ पे बॉबी देओल के बैक दिखा है, फिर जाके मोना सिंह उनके पास जाती है। दैट इज़ द थिंग। तो एडिट और लाइनअप का एडिट का पर्पस ये होता है कि पहले सीन में आपको दिखा दिया, पहले ही उन्होंने दिखा दिया कि मोना सिंह का क्लोजअप है, तो आपने आपके दिमाग ने बोल दिया कि हाँ, अभी जो भी शॉट्स आगे देखोगे आप तो वो उसपे मोना सिंह ही है। तो दिस इज व्हाट इज एडिटिंग, दिस इज द पावर ऑफ एडिटिंग, दिस इज द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो लोग जो बोल रहे हैं एआई इतना सिंप्लीफाइड नहीं होता कि एआई में डालो फुटेज तो आउटपुट ऐसा निकलेगा। एआई में बहुत मॉर्फिंग होता है, एआई में बहुत ग्लिचेस आते हैं। वो लोग बोलते हैं कि एआई इज मतलब बहुत आसान है। हाँ वो आसान है, कमांड उसमें आप कमांड डालो वो जनरेट करते रहेगा जब तक आपके क्रेडिट्स खाते रहेगा, है ना। वीएफएक्स में आपका एक्सपेंस जाएगा, उससे ज़्यादा तो आपका एआई खा लेगा, पर आपका आउटपुट 100% नहीं निकलेगा। उसके ऊपर आपको उस ट्रीटमेंट वीएफएक्स ट्रीटमेंट या फिर एडिटिंग करनी ही पड़ेगी, जो कि लंबा प्रोसेस जाता है। अभी के लिए बोलता हूँ जितने भी अगर है लोग डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स या फिर ओवरऑल ओवरऑल वाचिंग दिस वीडियोस, जो भी इसमें इंडस्ट्री में है या फिर आप करते हो, जो प्रोसेस जा रहा है उसी प्रोसेस को फॉलो करो। आप एआई के चक्कर में जाओगे, आपका क्वालिटी नहीं मिलेगा, आप फंस जाओगे। तो दैट्स इट गाइस, दिस इज रितेश साइनिंग ऑफ फॉर द डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।